धार्मिक संस्था, सामाजिक संस्था या अन्य कोई पारिवारिक व्यक्ति किसी के घर में कोई फंक्शन है, बच्चे का बर्थडे है, हमारे बुजुर्गों का अगर कोई बर्थडे या दिवस है, या हमारे परिवार में कोई वैवाहिक वर्षगांठ मना रहे हैं, उस अवसर के ऊपर भी जब हम पौधारोपण करते हैं तो उस पौधारोपण को भी वन मित्र उसकी देखभाल करेंगे, उनको वो हैंड ओवर करेंगे। उसके लिए भी 10 रुपया उनको देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और मैं आज गुरु पूर्णिमा के अवसर के ऊपर सभी को पुनः बहुत बहुत ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत हो रही है। 6 बजे से 6 बजे तक इंटरनेट भी बंद कर दिया है। पिछली बार भी हंगामा हुआ था, इस बार ऐसा ना हो, उसके लिए कितना नहीं, सचेत देखिए, हमने उसके लिए ये अधिकारियों को भी सचेत किया है। और मैं सभी लोगों से एक अपील भी करना चाहूँगा, ये धार्मिक कार्यक्रम है, समाज के अंदर हम सब मिलकर के रहते हैं और मिलकर के भाईचारा आपस में बढ़ता है। क्योंकि ये लंबे समय से ब्रजमंडल की यात्रा हमारे जो मानने वाले भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वो धरा रही है और उस ब्रजमंडल के अंदर वो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनकी यात्रा वो निकलती है। मैं सभी से कहना चाहूँगा, मैं वहाँ के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि इस यात्रा में सहयोग करना चाहिए और मिलकर के आपस में हमें उस यात्रा को वो सफल करना चाहिए। द्वेष भावना से या कोई और दिक्कत उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। हमने प्रशासन को भी इसके लिए अलर्ट किया है कि अगर किसी प्रकार की कहीं से भी कोई गड़बड़ी आती है तो मुस्तैदी से उसके ऊपर आम आदमी पार्टी सर 5 गारंटी दे रही जितना है। वोट डालेंगे उतना मीठा होगा, तो प्राइवेट स्कूलों को कहीं बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, आपको लगता है? शिक्षा मंत्री की एक वीडियो वायरल हो रही है स्कूलों को लेकर के कि जितना वोट डालेंगे उतना मीठा होगा, तो लगता नहीं कि प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा बढ़ावा देने की बात की जा रही है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशन से संबंधित सवाल है कि माँ बाप का भी जिस प्रकार का एक रुझान रहता है, परंतु हमारे सरकारी स्कूलों में जो भी टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। वो टेस्ट क्लियर करके और एक परीक्षा को पास करके उसके अंदर उनकी ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर सिलेक्शन होती है, वेल क्वालिफाइड हैं। और क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी वो भी अच्छे उसके ऊपर क्योंकि लोग खोलते हैं और वो लोग निर्णय करते हैं कि बच्चे कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े। सरकारी स्कूलों में भी कोई आम कमी आदमी नहीं है। पार्टी 5 गारंटी दे रही है। सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान पंचकुला में से किस तरीके से देखते हैं? वो लोग भी मैदान में अब अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि उन्होंने गारंटियाँ पंजाब में भी दी हैं, दिल्ली में भी गारंटियाँ दी हैं। जो उनकी गारंटियाँ हैं वो सब पूरा देश जानता है। विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तो जेल में चले जाते हैं। वो इस प्रकार का उनकी गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। वो झूठ की गारंटी बांटते हुए फिर रहे हैं। पंजाब की स्थिति अगर देखेंगे, पंजाब के अंदर स्थिति दयनीय है। जो गारंटियाँ दे करके वो वहाँ पर आए थे, उन गारंटियों के बारे में ही विचार कर लें तो लोगों के बीच में झूठ फैलाना ये बंद करें। इस प्रकार की जो झूठी गारंटियाँ वो देते हैं, आज देश के अंदर हम पहले भी इस बात को बोलते थे कि कांग्रेस भी आजकल जो 55-60 सालों तक देश के ऊपर शासित रही है, कांग्रेस भी आजकल, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार मिलकर के जब लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है, उन तक लाभ पहुंचा रही है, तो उनको अब ये लगने लगा है कि अब कैसे सस्ती सत्ता को हथियाया जाए। तो उसके लिए वो झूठी गारंटियां परोसते फिर रहे हैं और झूठ बोल करके सत्ता को हथियाते हैं। क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों वो भाई बहनें हैं। भाई बहनें इसलिए कहूँगा क्योंकि एक दूसरे को गाली देते हैं और एक दूसरे के गले भी मिलते हैं और एक दूसरे के साथ वो शेयर भी करते हैं, मंजे के ऊपर बैठ जाते हैं, पल्ली के ऊपर दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं और फिर एक दूसरे को गाली भी देते हैं। और दोनों की एक ही नीति है। अगर आप देखेंगे, कांग्रेस की नीति भ्रष्टाचार की रही है। कांग्रेस ने बड़े बड़े घोटाले देश के अंदर किए हैं,
उसका अंजाम देश ने भुगता है। सेम पोजीशन आम आदमी की है। आम आदमी ने भी बड़े बड़े घोटाले किए हैं जिसके कारण से वो जेल के अंदर हैं। वो यहाँ भी किए हैं, यहाँ के बाद पंजाब के अंदर देखें तो वहाँ भी उनके मंत्री तक जेल के अंदर हैं। दोनों भाई बहन हैं और दोनों के दो आपस में मिले हुए हैं और दोनों के दो एक दूसरे को लोगों को दिखाने के लिए गाली देते हैं, परंतु दोनों आपस में मिले हुए हैं। लोग समझ चुके हैं इनके गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। विश्वास आज एक ही गारंटी के ऊपर है, डबल इंजन सरकार। सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया है, ईडी कार्रवाई कर रही है अलग अलग जगह। नहीं देखिए, क्योंकि ईडी का अपना विषय है, इसके अंदर हमारा कोई विषय नहीं है। जहाँ पर भी उनको गलत लगता है, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने तरीके से दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं किसान सर। उत्तराखंड के अंदर दुकानदारों को बोला गया है कि नाम उनके लगाए गए, क्या हरियाणा में भी ऐसा कुछ होगा? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है सर। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि जो श्रद्धालु हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि यहाँ पर कैसा हमें खाना मिलता है। और क्योंकि कुछ छुपाना नहीं चाहिए, हम ये बात बोलते हैं। क्यों छुपाएं? आप भी आदेश हम देंगे? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ छुपाना नहीं चाहिए। जो भी है उसको सत्य लिखना चाहिए। ये लोगों की भावना होती है, किसने कहा जाना है। क्योंकि जब कोई धार्मिक व्यक्ति है और वो विश्वास भगवान में रखता है और वो मांस से दूर रहता है, अगर उसको पता लगे कि ये यहाँ पर तो मांस पकता है, वो जाएगा नहीं, वहाँ फैमिली के साथ नहीं जाएगा। अच्छा निर्णय किसान किया। दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर को लेकर आपको क्या? ट्रैक्टर चला रहे हैं अपनी पदयात्रा के दौरान, ट्यूबवेल के नीचे नहा रहे हैं। राहुल गांधी भी आया था, उसने भी ट्रैक्टर चलाया था, उसने भी जीरी लगाई थी। क्या हालात हुए हैं। किसान दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर को लेकर आपकी क्या रणनीति, क्या स्थिति रहेगी? नहीं देखिए, केंद्रीय नेतृत्व इसको सारे को देख रहा है और हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वो ठीक रहे, उसको लेकर के। क्योंकि हम किसानों से पुनः लगातार हम ये अपील कर रहे हैं, आपकी हम ये अपील करते हैं, क्योंकि रास्ता रोकना कोई समाधान नहीं है, या इस प्रकार का बैठ करके बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। वो भी पारिवारिक लोग हैं, हम भी पारिवारिक लोग हैं। एक परिवार कैसे चलता है, एक घर कैसे चलता है, उनको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। और सरकार लगातार वार्ता कर रही थी, सरकार उनसे बातचीत कर रही थी। अब लोग भी समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनके बारे में बिल्कुल नहीं। टाइम कम रहेगा तो क्या किसानों को मनाया जाएगा?